Good morning everyone. Welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have completed our second part of lesson number 8, जलेबीज. बेटा जलेबीज जो चैप्टर है हमारा उसका हमने सेकंड पार्ट रीडिंग पोर्शन कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पार्ट. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. उनको ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश में हमने कराए हुए हैं वो आपको बताएंगे कि उनका हिंदी में मीनिंग होता क्या है. कोई डिफ़िकल्ट वर्ड अगर आपको आता है दिखता है तो मैं उनका साथ साथ ट्रांसलेशन करता रहूँगा, उनका अर्थ बताता रहूँगा आपको. बेटा इसीलिए क्वेश्चन आंसर मैं पीडीएफ में भी भेज सकता था, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई सर इसके अंदर हमें जैसे चैप्टर को हमने रीड कर लिया था, कुछ क्वेश्चन हैं उसमें हमें डिफ़िकल्टी होती है थोड़ा सा इसको ट्रांसलेशन करने में, ताकि हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका प्रॉपर मीनिंग हमें नहीं पता लगता. तो इसीलिए बेटा हम आज क्वेश्चन आंसर की ट्रांसलेशन मैं बताऊंगा आपको, जैसे पीडीएफ में भेजी जाएंगी. कुछ एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं और बाकी पीडीएफ के द्वारा जो आपके पास भेजी जाएगी उसका हम एक बार हिंदी में एक बार अर्थ जानेंगे कि उनका मीनिंग होता क्या है. फर्स्टली यू विल हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर इन इंग्लिश. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो. आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और हिंदी में इनका मीनिंग इसलिए करवाया जाता है ताकि आपका जो अर्थ है आप उसको रटे नहीं, आप उसके मीनिंग को समझकर अपनी लैंग्वेज के अंदर भी उस चैप्टर में जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली भी आप इन्हें कर सकें. बेटा स्टार्ट करते हैं. हमारा जो फर्स्ट सेकंड और 3 क्वेश्चन था मैंने वो पहले की जो पीडीएफ थी उसके अंदर सेंड कर दिया था, बट 1-2 क्वेश्चन इसके साथ और ऐड कराए हैं आज. पर हम उन क्वेश्चनों को क्योंकि उनका ट्रांसलेशन हमने नहीं किया था तो उसके बाद हमने जो आगे के क्वेश्चन हैं वो भी आपको आज कराने हैं. अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन तक हैं हमारे इस पार्ट के अंदर उनका हम ट्रांसलेशन करते हैं. सबसे पहले तो बेटा आपका जो क्वेश्चन है मैं आपको रीड करता हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, why didn't he ate all jalebis he had bought. आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि वो why did not he eat all jalebis, कि वो सारी जलेबीज को क्यों नहीं खा सका. he had bought जो उसने खरीदी थी. आपको पता है इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1 रुपए की सबसे पहले वो जलेबी परचेज करता है और 1 रुपए की जलेबी लेने के बाद वह उसे एक गली के अंदर ले जाता है. वहाँ पर वो पूरी खाने की कोशिश करता है सारी जलेबीज को, पर वो खा नहीं पाता है. उसका पेट एकदम से भर जाता है क्योंकि बहुत सारी जो जलेबीज थी उस टाइम पे, यानी कि 1 रुपए में भी काफ़ी मात्रा में जलेबियाँ आ जाती थी. तो इसमें बताया गया है और हमने पढ़ा भी है, ही हैड बोट, आप देखोगे बोर्ड पर, ही हैड बोट जलेबीज फॉर 1 रुपीज. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसने सबसे पहले 1 रुपए की जलेबी परचेज की थी, खरीदी थी. बट ही कुड नॉट ईट ऑल दैम, वह उन्हें नहीं खा सका. और यही तो एक बताना है कि भाई क्यों नहीं खा सका. बिकॉज ऑफ देयर क्वांटिटी, क्योंकि उनकी क्वांटिटी का मीन्स होता है बेटा मात्रा. उनकी बिकॉज ऑफ देयर क्वांटिटी, क्योंकि उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी और एक बच्चे के लिए इतनी सारी 1 रुपए की जलेबी खाना पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल था, इसलिए वो उनको पूरी नहीं खा सका. सेकंड क्वेश्चन में आप देखोगे, सेकंड क्वेश्चन में है व्हाट डिड ही डू विद द रिमेनिंग जलेबीज. अब उसने 1 रुपए की जो जलेबी परचेज की थी वो पूरी की पूरी वो नहीं खा सका, तो उनका करा किया उसने, क्या किया उसने,
उसने उन जलेबीज को दूसरे बच्चों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यही इसका आंसर होगा। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द रिमेनिंग जलेबीज अमंग द बॉयज फ्रॉम द नेबरहुड। आस पड़ोस से जो बच्चे थे उनको बची हुई जलेबीज को किस में दे दिया? बॉयज के अंदर दे दिया। बॉयज वहां पर आए, उसको देख रहे थे, तो उन बच्चों को, उन लड़कों को उसने वो जलेबी दे दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। बेटा जलेबीज का जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको सबसे पहले तो इसको वॉच करना है। वॉच करने के बाद अभी हमने बताया कि भाई हमने पहले माइंड के अंदर क्वेश्चन को ये क्लिक करना है कि इसमें पूछा क्या गया है। अब जरूरी नहीं है कि हमने जैसे लिखा हुआ है, ये तो एक फॉर्मेट आपको बता दिया, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर इस चैप्टर के अंदर जैसा बताया हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज ये तो हमने लिखवाया हुआ है कि उसने डिस्ट्रीब्यूट की वो जलेबीज किनको की थी, ये भी हम कर सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि भाई बॉयज के अलावा उसने बैगर्स को भी उसने डिस्ट्रीब्यूट की थी, पर वो आगे यानी कि और खरीद कर लेकर आया था, उसमें से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाकी बची हुई जलेबीज को नहीं करता है, वो तो बॉयज के अंदर ही करता है। उसके बाद बेटा सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है। फर्स्ट के 2 पार्ट हैं, ये हमारे फर्स्ट के ही पार्ट थे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है द फियर वॉज किलिंग मी। ये डर मार रहा था मुझे। कौन सा डर? वट वॉज द फियर। और ये कौन सा फियर था, क्या डर था? ये बेटा आपने अच्छी तरह से पढ़ा है कि वो इतनी सारी जलेबी खा जाता है, और ये भी हमने कल पढ़ा था कि वो ये कहता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चों के मुंह से फ्लावर्स बाहर निकलते हैं जब वो बोलते हैं, पर मैं संसार का ऐसा पहला बच्चा होऊंगा जिसके मुंह से क्या होगा? जलेबीज बाहर निकलेंगी। अब वो कहता है कि कोई भी अगर जरा सा भी उसको दबाता है तो वो सारी जलेबी यानी कि 1 या 2 जलेबी जरूर मेरे मुंह से बाहर आ जाएंगी, कान से बाहर आ जाएंगी, नाक से बाहर आ जाएंगी, ऐसा वो कहता है। तो आंसर है यही उसका फियर था। ही हैज इटन सो मैनी जलेबीज। ये पीडीएफ के अंदर आपको मिलेगा बेटा। ही हैज इटन सो मैनी जलेबीज दैट देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ डाइजेस्टिंग देम ऑल। यानी कि वो कहते हैं ही हैज इटन सो मैनी जलेबीज, उसने बहुत सारी जलेबीज को खा लिया था। देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ डाइजेस्टिंग देम ऑल, उनको पचाना बड़ा मुश्किल था, और पची नहीं यानी कि उसको पचा नहीं पाया, बार बार डकार आ रही थी हर बर्फ के साथ। हिज फियर वॉज दैट 1 जलेबीज और 2 वुड कम आउट विद अ बर्फ। बर्फ का मीन्स बेटा कल हमने बताया था, बर्फ का मीन्स होता है डकार लेना, डकार आना। तो वो कहता है कि हर सांस के साथ उसे ये डर था कि कहीं कोई ना कोई जलेबी, 1 या 2 जलेबी कहीं बाहर ना निकल जाए, और जो छुपाकर वो जलेबी खाकर आया कहीं उसकी पोल खुल ना जाए। ये है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया गया है बेटा, आप अपनी बुक को देखोगे तो उसमें 3rd क्वेश्चन है चिल्ड्रंस स्टमक आर लाइक डाइजेशन मशीन। बच्चों का जो पेट होता है वो डाइजेशन मशीन की तरह होता है, यानी कि हर चीज को मशीन की तरह पचा देते हैं। अभी कुछ खाया थोड़ी देर बाद भूख लगने लग जाती है, इस तरह से बताया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? डू यू एग्री? आप इस बात से सहमत है या नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हम, जैसा कि आप जानते भी हो, हमने बताया भी है और आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे होते हैं वास्तव में उनकी जो डाइजेशन, पचाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज होती है। और इसमें हमने आंसर लिखा है इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है चिल्ड्रन हैव द कैपेसिटी टू डाइजेस्ट अ लॉट थिंग्स दैट दे ओवर ईट। यानी कि जब भी वो ज़्यादा खा लेते हैं तो उनको वो आसानी से पचा सकते हैं, उनकी कैपेसिटी होती है। आई एग्री विद द स्टेटमेंट बट ओनली पार्टली। और मैं इस बात से या हम इस बात से सहमत हैं, पर आधी यानी कि कुछ ही हद तक सहमत है, पूरी तरह से सहमत नहीं है। यानी कि बिल्कुल ऐसा एंटायरली अगर हम कहें तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। कुछ पार्ट हो सकता है, क्योंकि बच्चों के हमने देखे हैं पेट में दर्द भी होता है, जैसे ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, इस तरह से फास्ट फूड खा लेते हैं, इस तरह से हो जाता है, तो आपने देखा होगा। तो ये इस बात से कुछ सहमत है पर पूरी तरह से सहमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे बेटा आप, हाउ डिड द प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे। ये हम जानते थे कि
उसका प्लान क्या था अगले दिन फीस देने का। और ये हमने जाना चैप्टर के अंदर से कि उसे स्कॉलरशिप मिलनी थी क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था, हमेशा अपनी क्लास के अंदर पोजीशन लेता था, और वो जैसे ही पिछले क्लास की उसकी स्कॉलरशिप लगी हुई थी, हर महीने उसे मिलते थे 4 रुपए, तो उसका प्लान ये था कि 4 रुपए जो उसे स्कॉलरशिप से मिलेंगे उससे वो फीस पे कर देगा, और जो फीस के पैसे थे वो उसने किस पर खर्च कर दिए थे, जलेबी पर खर्च कर दिए थे, और जो अब फीस देनी थी वो किससे दे देगा, स्कॉलरशिप मनी से दे देगा। ही प्लान टू पे, उसका प्लान था टू पे द फीस द नेक्स्ट डे, अगले दिन फीस दे देगा। व्हेन ही वुड गेट हिज मंथली स्कॉलरशिप, जब उसे मंथली स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब महीने की जो स्कॉलरशिप स्कूल की तरफ से मिलनी थी उससे वो क्या कर देगा, अपनी फीस को सबमिट कर देगा। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, अभी इसका थर्ड पार्ट बाकी है। इसका जो हम पढ़ेंगे इसके निर्णय तक हम जाएंगे, इसका क्लाइमैक्स हम देखेंगे कि लास्ट में होता क्या है। अभी इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इट इज टाइम टू पे द फीस व्हाट डज ही डू, जब फीस कलेक्ट करने का जैसे पता लगा कि गुलाम मोहम्मद जी जो टीचर है उनके वो रिसेस के अंदर फीस कलेक्ट करेंगे, तो वो क्या करता है, वो लड़का क्या करता है, वो राइटर है वो क्या करता है, हाउ इज ही डिसोबेइंग द एल्डर्स बाय डूइंग सो, और किस तरह से वो अपने बड़ों का निरादर करता है या उनका सम्मान नहीं करता है, वो किस बात से लेकर बताया गया है, वो हम करते हैं। इसका आंसर हमने किया है, तो बेटा इसका आंसर है व्हेन द टाइम ड्राज नियर टू पे द फीस, जब समय आया फीस को सबमिट करने का टाइम आया, कब, रिसेस के समय, ऐसा बताया गया स्कूल में जाकर। ही टक्ड द बैग, टक्ड का मीन्स होता है टांग लेना, उसने अपने बैग को टांग लिया कंधे पर, अंडर हिज आर्म्स, अपनी बाजू के अंदर, एंड स्लिप्ड आउट ऑफ द स्कूल, और स्कूल से चला गया। यानी कि स्लिप्ड आउट का मीन्स होता है चुपके से चले जाना, चुपके से भाग जाना, बिना बताए चले जाना, चला जाता है। ही हैड डिसोबेइंग हिज एल्डर्स बाय क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक, और वह डिसोबे करता है यानी कि बड़ों की आदर का नहीं मानना। उसके एल्डर्स ने, उसके बड़ों ने हमेशा से ये कहा था कभी भी रेलवे ट्रैक को पार मत करना बिना बताए, पर वह करता है क्योंकि झूठ बोलकर स्कूल से, झूठ बोलकर क्या, बिना बताए स्कूल से आ जाता है, बिना बताए रिसेस के अंदर ही आ जाता है, कंप्लीट स्कूल नहीं करता है उस दिन का, और वह बिना बताए रेलवे ट्रैक को पार कर देता है यानी कि स्टेशन पर पहुंच जाता है। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन हैं, आपको 1 2 3 शायद 1 और 2 आपने पहले कर लिए होंगे, थर्ड क्वेश्चन जो था पूरी तरह से विजिबल नहीं था, इसलिए हमने दोबारा रिपीट किए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो इसलिए आपको फेयर नोटबुक के अंदर बेटा ये लिखने हैं, और आपका होमवर्क ये है कि ये लर्न करने हैं। नेक्स्ट टाइम आपकी जब भी ऑनलाइन क्लास होगी, आई विल मेक यू स्पीक अबाउट दीज क्वेश्चंस बेटा। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट हम करेंगे, और थर्ड पार्ट के लिए आपको वेट करना है नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आप इसकी फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट की वीडियो है उसको वॉच करें बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।